हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पाई प्लस, जहाँ हम करेंगे कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को सिंपल। इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल देन प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन सो यू डोंट मिस एनी ऑफ माय वीडियोस एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। पिछले वीडियो में हमने 7 तक कर लिया था, तो आज हम 8 से स्टार्ट करेंगे। आपको प्रूफ करना है cos 7x प्लस cos 5x प्लस cos 3x प्लस cos x इज इक्वल टू दिस। तो आपको सम फॉर्म में से प्रोडक्ट फॉर्म में ले जाना है, कन्वर्ट करना है। तो हम ले जाएंगे cos a प्लस cos b का फॉर्मूला हमें पता है, वो फार्मूला हम डायरेक्टली यूज़ कर देंगे। पर यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि कौन से कॉम्बिनेशन को आप लेंगे। कॉम्बिनेशन को लेने से पहले आप RHS की तरफ देखिए कि RHS में क्या क्या है, और यहाँ पर कॉम्बिनेशन ट्राई करके देखिए कि कौन से कॉम्बिनेशन ट्राई करने पे RHS का कोई भी वैल्यू आपको मिल रहा है। जैसे कि अगर 7 + 5/2 कर रहे हैं तो 7 + 5/2 इज इक्वल टू आ जाता है 6, और 7 - 5/2 आ जाता है 1। तो देखिए यहाँ से आपको 1 मिल रहा है, मतलब cos x मिल रहा है। cos x है ना आपके राइट हैंड साइड में, ओके। और उसी तरीके से 3 + x/2 करके आपको 2 मिलेगा, और 3x - x/2 करके आपको x मिलेगा, तो cos x मिल रहा है। तो इसीलिए हमने ये दो कॉम्बिनेशन और ये दो कॉम्बिनेशन लिया है, क्योंकि हमें cos x मिल रहा है जो कि राइट हैंड साइड में है ऑलरेडी, जो हमें चाहिए। ठीक है, तो आपको ये मिल जाएगा। यहाँ पर से cos x को कॉमन ले लीजिए और फिर से इस चीज़ को फार्मूला में अप्लाई कर दीजिए। तो फिर फार्मूला में अप्लाई करेंगे तो आपका एक 2 है जो मैंने बाहर निकाल लिया है, और यहाँ पर से आपको मिल जाएगा cos 4x और cos 2x। ओके, नेक्स्ट सब में देखिए सेम क्वेश्चन है, बस cos की जगह साइन है। यहाँ पर सम फॉर्म में है और प्रोडक्ट फॉर्म में दिया निकालना है आपको। तो प्रोडक्ट फॉर्म में क्या क्या है, x/2 है, 3x/2 है और 3x है। तो कॉम्बिनेशन करके देख लीजिए कि किन का कॉम्बिनेशन करके आपको इनमें से कोई भी एक मिलेगा। जैसे अगर आप x और 2x को लेंगे तो आपको 3x/2 मिल जाएगा एक, और 2x - x/2 करके x/2 मिल जाएगा। यहाँ पर से 9x/2 और यहाँ पर से x/2। देखिए x/2 दोनों में कॉमन है, तो x/2 आपको मिल रहा है, तो इसीलिए इन दोनों कॉम्बिनेशन को लेके कीजिए। ठीक है ना। तो कोई भी कॉम्बिनेशन लेने से पहले एक बार रफ में चेक कर लीजिए कि आप कौन सा कॉम्बिनेशन लेके कर रहे हो, उसमें से RHS में जो दिया हुआ है उसमें से कुछ आ रहा है कि नहीं, और फिर बाकी का फिर से यूज़ कीजिए आप यहाँ पर फॉर्मूला, और आपको मिल जाएगा जो आपको चाहिए था। ओके, सेम क्वेश्चन है गिवन cos 3x प्लस cos 5x प्लस cos 7x प्लस cos 15x। ये प्रूफ करना है। 3x और 5x को कीजिए, 7x और 15x को लीजिए, यहाँ पर यूज़ कर दीजिए। यहाँ पर आपका cos 4x कॉमन जाएगा, तो ये मिल जाएगा आपको। इसको फिर से अगर आप फॉर्मूला में यूज़ करेंगे, प्रोडक्ट फॉर्म में चेंज करेंगे, तो आपको मिल जाएगा जो चाहिए था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये थोड़ा अलग है। यहाँ पर आपको बोला है कि cos x/2 माइनस cos 3x cos 9x/2 इज इक्वल टू साइन में चेंज करना है। ओके, तो आप कैसे चेंज करेंगे, देखिए यहाँ पर से अगर आप cos x/2 ये प्रोडक्ट फॉर्म में है ना, इसे अगर आप सम में चेंज कर दे, तो अगर यहाँ पर एक 2 होता, सामने एक 2 होता, तो फिर वो किस फॉर्मूला में हो जाता, ये 2 cos x cos y है, तो वहाँ पर cos x प्लस वाई प्लस cos x माइनस वाई के फॉर्मूला में आ जाता। पर यहाँ पर 2 नहीं है, इसीलिए एक हाफ आ जाएगा, और cos x प्लस वाई प्लस cos x माइनस वाई कर दीजिए। क्योंकि यहाँ पर देखिए आप बोल सकते हैं कि cos से साइन में चेंज करना है, तो हमने 1 - sin² थीटा मतलब cos² थीटा इज इक्वल टू √1 - sin² थीटा का फॉर्मूला क्यों नहीं यूज़ किया। कैसे पता चलेगा कि इन्हें यूज़ करना है, क्योंकि देखिए इनके जो एंगल्स है ना ये अलग है। यहाँ पर जो राइट हैंड साइड में साइन के एंगल है और ये लेफ्ट हैंड साइड में जो साइन के एंगल है ये अलग है। अब एंगल चेंज करने का आपको एक ही फार्मूला पता है, वो है ये कन्वर्शंस। अगर आप कन्वर्शन करेंगे तो आपको आपके एंगल्स चेंज हो सकते हैं, और किसी तरीके से आप एंगल को चेंज नहीं कर सकते, इसीलिए हम इसे यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने ये यूज़ कर दिया, तो आपको ये मिल गया। यहाँ पर से ये दो पार्ट कट गए। अभी आपका ये जो है ये प्रोडक्ट फॉर्म में है, तो फिर से इस चीज़ को आप प्रोडक्ट फॉर्म में चेंज कीजिए और आपको मिल जाएगा जो चाहिए था। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको प्रूफ करना है कि दिस इज इक्वल टू 0। ओके, सो आपके पास गिवन है cos 52, cos 68 और cos 172।
इनमें से अगर आप इन दोनों का कॉम्बिनेशन लेंगे तो आपको मिल जाएगा, ये आपको पता है ना 68 + 52 करके 120 मिलता है। 120/2 60, जो cos 60 का जो वैल्यू है वो नोन वैल्यू है। और यहाँ पर अगर 68 - 52/2 करेंगे तो 8 होगा, और 8 + 172 करके क्या आता है, 180 आता है। तो इसीलिए हमने इन दोनों के कॉम्बिनेशन को लिया। तो यहाँ पर देखिए आपको मिल जाएगा 2 cos 60 cos 8 + cos 172। यहाँ पर से 60 का वैल्यू पुट कर दीजिए और 8 या 172 में से किसी एक को चेंज कर दीजिए। 180, जैसे कि मैंने यहाँ पर 8 को चेंज किया है, अगर 8 को चेंज करेंगे 8 को क्या लिख सकते हैं, cos 180 - 172 लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा आपका -cos 172, क्योंकि ये जो है ये सेकंड क्वाड्रेंट पे है, सेकंड क्वाड्रेंट पे cos नेगेटिव होता है। तो ये हो गया आपका वैल्यू 0 प्रूफ्ड। नेक्स्ट सम में देखिए ये एकदम सेम तरीके का सम है पिछले सम की तरह। आपको प्रूफ करना है cos 20 cos 100 + cos 140 = 0। देखिए 100 और 20 ऐड होके 120 होता है, 120/2 60 होता है। तो ऑब्वियसली आप इन दोनों को लेंगे, इन दोनों को नहीं, राइट। ओके, तो यहाँ पर से अगर आप इन दोनों को ले रहे हैं तो फिर ये 60 आ जाएगा और माइनस करने पे ये 40 आ जाएगा, और 40 और 140 180 होता है। तो आपका कॉम बन गया ऑब्वियसली, ये हाफ और 2 कट गया। यहाँ पर 40 को आप चेंज करके फिर से क्या लिखेंगे, 180 - 140, और जो चेंज होके -140 हो जाएगा, क्योंकि cos सेकंड क्वाड्रेंट पे नेगेटिव होता है। 180 - 140 सेकंड क्वाड्रेंट पे है, तो इसका मतलब दिस इज इक्वल टू 0। ये सम थोड़ा अलग तरीके से हमने किया है। यहाँ पर आप नॉर्मली फार्मूला यूज़ करके भी कर सकते थे, जैसे आपको पता है कि sin x × sin y का जो फार्मूला होता है वो फार्मूला यूज़ करके भी कर सकते थे, पर हमने थोड़ा सा अलग तरीके से किया है। उसका एक रीज़न है, क्योंकि ये शॉर्टकट मेथड में जल्दी हो जाएगा, इसीलिए। तो इसे थोड़ा अच्छे से समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर गिवन है sin 10 sin 50 sin 70, दिस इज इक्वल टू 1/8 आपको प्रूव करना है। ओके ना। जब भी आप कब इस तरीके के ट्रिक को यूज़ करेंगे, कैसे समझेंगे, जब भी आपके यहाँ पर RHS में 1/8 या 1/16 या 1/4 इस तरीके की चीज़ें होंगे ना, और यहाँ पर साइन कॉस के कॉम्बिनेशन है, तब आप ट्राई करना इस तरीके के ट्रिक यूज़ करने का, मतलब ऐसे हो सकता है, ठीक है। तभी आप इन तरीके के चीज़ों को ट्राई करने की कोशिश करना। ओके, सो अगर sin 10 sin 50 sin 70 में से sin 50 और sin 70 को हम चेंज कर दें, कॉस में चेंज कर दे, तो क्या आएगा, sin 50 को लिख सकते हैं sin 90 - 40, और sin 70 को लिख सकते हैं sin 90 - 20। तो ये चेंज हो गया cos 40 और cos 20, ठीक है ना। अब ये करके हमारा फ़ायदा क्या हुआ, देखिए ये एक सीक्वेंस पे है, एंगल्स एक सीक्वेंस पे है, 10 का डबल 20, 20 का डबल 40। क्योंकि ये ऐसे सीक्वेंस में है, इसीलिए हम इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। हम यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो आपका ऑलरेडी नोन नहीं है, आप अगले चैप्टर में सीखेंगे, पर ये फार्मूला यूज़ करके ये बहुत इजीली हो जाएगा, इसीलिए हम ये फार्मूला यूज़ करने वाले हैं। तो ये फार्मूला सीख लीजिए, sin 2θ = 2 sin θ × cos θ। मतलब अगर थीटा 10 है तो आपका 2θ कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से जाएगा। तो देखिए यहाँ पर sin 10 है, पर देखिए sin 10 है पर cos 10 तो नहीं है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, 2 × cos 10 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, कर सकते हैं। तो ये पूरा पार्ट क्या बन जाएगा, 2 sin 10 cos 10, मतलब 2 sin θ cos θ = sin 2θ। तो sin 2θ कितना होगा, sin 2 × 10 मतलब sin 20। अब देखिए sin 20 है, cos 20 है, cos 40 है। अब cos 20 ऑलरेडी था, सिर्फ किस चीज़ की ज़रूरत है, फिर आपको 2 की ज़रूरत है। फिर से ऊपर नीचे 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको मिल जाएगा 2 sin 20 cos 20 cos 40 बाई 2 × 2 cos 10 मतलब 4 cos 10। तो फिर आपको क्या मिल गया, ये चेंज होके क्या बन जाएगा, sin 2θ मतलब sin 2 × 20 मतलब sin 40 cos 40। एक 2 की ज़रूरत है, फिर से 2 मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे, तो ये चेंज होके किस में चेंज हो जाएगा, फिर से sin 2θ में चेंज हो जाएगा, मतलब sin 80 हो गया, और नीचे आ गया आपका 8 cos 10, राइट।
अब देखिए यहाँ पर से 1/8 तो आ चुका है, पर इन दोनों को हमें काटना है। तो काटने के लिए हम क्या करेंगे, इसको चेंज करके कॉस में चेंज कर देते हैं। तो कॉस में कैसे चेंज करेंगे, इसको लिख सकते हैं साइन 90 - 10 लिख सकते हैं ना। तो साइन 90 - 10 क्या होता है, कॉस 10। तो कॉस 10 कट गया, आपका आंसर आ गया 1/8, जो आपको प्रूफ करना था। इस चीज़ को आप नॉर्मली साइन ए साइन बी के फॉर्मूला में भी कर सकते थे, पर ये शॉर्टकट ट्रिक है। देखिए नेक्स्ट सम भी, क्योंकि मैंने क्या बोला था, अगर साइन या कॉस के कॉम्बिनेशन है और यहाँ पर 1/16 1/8 इस तरीके के हैं, तो आप ये यूज़ करने वाले हैं। तो फिर यहाँ पर भी आप वो प्रोसेस यूज़ कर सकते हैं। पर उससे पहले आपको क्या देखना पड़ेगा कि यहाँ पर जो एंगल्स है वो एंगल्स ऐसे होने चाहिए कि एक दूसरे के डबल में हो, नहीं तो नहीं होगा। देखिए यहाँ पर 10 है, 30 है, 50 है, 70 है। अब ये एक दूसरे के डबल में नहीं है ना। साइन 30 का तो वैल्यू हम पुट कर देंगे, हमें पता है हाफ होता है। पर बाकियों का क्या करें, बाकियों का हमें पहले चेंज करना होगा, कॉस में चेंज करना होगा, तभी पॉसिबल है। तभी अगर ये डबल में हुआ तभी पॉसिबल है, ठीक है ना। तो साइन 50 को चेंज कर सकते हैं 90 - 40, और 70 को लिख सकते हैं 90 - 20। तो ये हो गया कॉस 40, ये हो गया कॉस 20। तो देखिए 10 का डबल 20, 20 का डबल 40। फिर से उसी तरीके से उसी प्रोसेस में आपको करते जाना है, बस एक हाफ एक्स्ट्रा है। तो साइन 10, और क्योंकि हमें कॉस 10 की ज़रूरत है तो ऊपर नीचे कॉस 10 मल्टीप्लाई कर देंगे 2 cos 10। तो ये पार्ट हो जाएगा साइन 20। उसके बाद फिर से आपके पास ऊपर नीचे 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पार्ट हो जाएगा साइन 40। फिर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो आपको ये पार्ट मिल जाएगा साइन 80। अब साइन 80 को चेंज कर दीजिए, और ये चेंज होके क्या बन जाएगा 90 - 10 मतलब cos 10। तो ये cos 10 कट गया, और आपका आंसर हो गया 1/16, जो आपको प्रूफ करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर ये साइन 20, साइन 40, साइन 60, साइन 80 में है। ये डबल है, इसमें साइन 60 का तो आप वैल्यू पुट कर देंगे। पर राइट हैंड साइड में देखिए 3/16 है, मतलब उस प्रोसेस में आप करेंगे तो आएगा नहीं। मैंने बोला था ना कि अगर 1 समथिंग है, 1/4, 1/16, 1/8 ऐसा है, तब हो सकता है। इस कंडीशन में वो ट्रिक काम नहीं करेगा। और एक अच्छे से रीज़न समझा देती हूँ मैं, और क्यों नहीं करेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर सारे साइन है ना, साइन के ऑलरेडी दिए हुए हैं। अब अगर मैं इन्हें चेंज भी करूँगी, कॉस में चेंज भी करूँगी, तो देखिए इसे अगर आप चेंज करना चाहे 40 को, मतलब ये साइन में है, तो अगर मैं एक बार इसके साथ कॉस मल्टीप्लाई करूँगी तो फिर से साइन में आएगा, फिर से मुझे कॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वहाँ पर ऑलरेडी कॉस ही था, एक साइन था, बाकी सारे कॉस थे, तो आपका काम बन रहा था। यहाँ पर सारे साइन में, इसीलिए काम नहीं बन सकता। आप अब अभी ये बोल सकते हैं कि तो फिर क्या फ़र्क पड़ता है, हम दोनों साइन को चेंज कर लेते हैं कॉस में। अगर आप दोनों साइन को कॉस में चेंज कर लेंगे तो ये हो जाएगा साइन 10, ये हो जाएगा कॉस 10, इसमें तो प्रॉब्लम नहीं है। पर ये चेंज होके हो जाएगा कॉस 50। अभी 10 का डबल 20, पर 20 का डबल तो 40 होना चाहिए ना, 50 तो नहीं हो सकता, इसीलिए इसको हम उस प्रोसेस में नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसको हम किस प्रोसेस में करेंगे, नॉर्मली जैसे हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं वैसे करेंगे। साइन 20 को मैंने बाहर निकाला, साइन 40 और साइन 80 का कॉम्बिनेशन लिया, और उनका जो डिफरेंस फॉर्म का फॉर्मूला है वो यूज़ कर दिया। तो यूज़ कर देंगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ से 40 और cos 120 मिल जाएगा। cos 120 का वैल्यू होता है -½ तो ये +½ हो गया। यहाँ पर फिर से साइन 20 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, और उसके बाद इस पार्ट को ऐसे ही रहने दीजिए, और इस पार्ट को चेंज करेंगे तो साइन 60 और साइन 20 बन जाएगा, ये कट जाएगा। साइन 60 का वैल्यू पुट कर देंगे तो 3/16 आ जाएगा, ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट इस सम में फिर से देखिए ये सारे कॉस के हैं, और यहाँ पर देखिए 1/16 है। तो 1/16 है तो हम उस मेथड को यूज़ कर सकते हैं, उस ट्रिक को यूज़ कर सकते हैं, शायद कर सकते हैं या नहीं वो ट्राई कर देख लेते हैं। देखिए उस ट्रिक को यूज़ करने के लिए एक साइन होने चाहिए, बाकी सारे कॉस होने चाहिए। पर यहाँ पर सारे क्या है, सारे ही कॉस में है। तो पहले तो cos 60 का हम वैल्यू कर देंगे, पर उसके बाद है 20, 40, 80 है। तो कोई बात नहीं ना, हम एक
वैल्यू को चेंज कर लेते हैं, हम 80 को चेंज कर देते हैं कॉस में, कॉस से साइन में चेंज कर देते हैं, तो इसको कॉस से साइन में चेंज कर देते हैं, तो ये साइन 10 डिग्री हो गया। अभी काम बन जाएगा। अभी आ गया ये साइन 10, फिर कॉस 20, फिर कॉस 40, तो साइन 10 के साथ हमें कॉस 10 की ज़रूरत है, तो ऊपर नीचे कॉस 10 मल्टीप्लाई कर देंगे, ये बन जाएगा साइन 20। फिर से एक 2 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे और 2 इंटू साइन 20 कॉस 20 क्या हो जाएगा साइन 40। उसके बाद फिर से 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 साइन 40 कॉस 40 हो जाएगा साइन 80। तो आपको ये साइन 80 और नीचे कॉस 10 मिल गया। अब साइन 80 को चेंज कर दीजिए, साइन 90 माइनस 10 करके कॉस 10 आ जाएगा। तो आपका ये आंसर आ गया 1/16। ठीक है ना। एक साइन होना चाहिए, बाकी सारे कॉस होने चाहिए, और कॉम्बिनेशन ऐसे होने चाहिए कि एंगल्स एक दूसरे के डबल में हो। ओके, नेक्स्ट देखिए, आप कैसे समझेंगे इस तरीके का सम देख के कि आप उसमें टाइम वेस्ट करेंगे या नहीं, कि वो ट्रिक में आ रहा है कि नहीं। आप राइट हैंड साइड की तरफ देखेंगे वो क्या वैल्यू है। राइट हैंड साइड में देखिए 3/16 है, तो हम सोचेंगे भी नहीं ट्रिक के बारे में, आ ही नहीं सकता ट्रिक में, तो हम नॉर्मली करेंगे। ठीक है ना। तो कॉस 10 कॉस 30 कॉस 50 कॉस 70, इसमें कॉस 30 का वैल्यू पता है, पुट कर दीजिए, और 2 कॉम्बिनेशन लेके यहाँ पर से अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिल जाएगा कॉस 120 और कॉस 20। इसमें से वैल्यूज़ पुट कर दीजिए, -12 कॉस 20, इसको अगर फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करने के बाद फिर से इस चीज़ को आप यहाँ पर फॉर्मूला में ब्रेक कीजिए, तो आपको मिल जाएगा कॉस 30 कॉस 10, ये कट गया, बचा कॉस 30, तो उसका वैल्यू पुट कर देंगे तो आपको 3/16 मिल जाएगा। ओके। अच्छा, यहाँ पर से ये √3/4 से √3/8 इसलिए हुआ है क्योंकि हमने हाफ़ कॉमन ले लिया। अगर हाफ़ कॉमन ले लेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ से ये हाफ़ कॉमन ले लिया और ये आपका ये जो है 2 यहाँ पर हो जाएगा, राइट, इसलिए। नेक्स्ट सम में आपको प्रूव करना है कि tan 10 + tan 10 tan 50 tan 70 = tan 30। ठीक है। अच्छा, तो कैसे प्रूफ करेंगे। देखिए tan 50 और tan 70 में ये चीज़ कॉमन है, दोनों ही 60 के साथ 10 को अगर माइनस करेंगे आपको 50 मिलेगा, 60 के साथ अगर 10 प्लस करेंगे 70 मिलेगा, तो उसमें ब्रेक कर दीजिए। उसके बाद आपको tan a - b का तो फॉर्मूला पता है ऑलरेडी, क्या होता है tan a - tan b / 1 + tan a tan b, या tan a + b का फॉर्मूला होता है tan a + tan b / 1 - tan a tan b। अब उस फॉर्मूला को पुट कर दीजिए। अब देखिए ऊपर क्या आ गया, a - b × a + b, तो उसका क्या फॉर्मूला हो जाता है a² - b²। नीचे भी है a + b, अगर इस पूरे चीज़ को b ले तो, और a - b, तो फिर क्या हो जाएगा a² - b²। अभी इस चीज़ को हम लिख सकते हैं, वैल्यूज़ पुट करने पे ये हो जाएगा 3, क्योंकि tan 60 हो जाता है √3, तो ये हो जाएगा 3, दिस विल बी tan² 10, और यहाँ पर ये आ जाएगा 3 tan² 10। ठीक है ना। अब इस चीज़ को क्या लिख सकते हैं, tan 10 को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसको लिख सकते हैं 3 tan 10 - tan³ 10 / 1 - 3 tan² 10। अब ये चीज़ होता है tan 3a का फॉर्मूला। ये भी आप अगले चैप्टर में, अगले एक्सरसाइज में सीखेंगे। इस एक्सरसाइज में ये फॉर्मूला यूज़ नहीं करेंगे तो ये कर नहीं सकते, इसीलिए ये फॉर्मूला यूज़ करना ही पड़ेगा आपको। tan 3a का फॉर्मूला क्या होता है, 3 tan a - tan³ a / 1 - 3 tan² a, ये है फॉर्मूला। ठीक है। अच्छा, तो अगर a की जगह आप 10 को सोचेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 3 tan 10 - tan³ 10 / 1 - 3 tan² 10, ये आएगा ना। देखिए यही है, तो फिर आपका ये क्या हो जाएगा, tan 3 × 10 मतलब tan 30, जो आपको एक्चुअल में प्रूफ करना था। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट में आपको बोला गया है कि cos x + cos 2π/3 - x + cos 2π/3 + x = 0। तो इस पार्ट को रहने दीजिए,
इस पार्ट को चेंज कर दीजिए प्रोडक्ट फॉर्म में, चेंज करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा, क्योंकि cos माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स होता है तो ये हो जाएगा cos x, और cos 2π/3 इज इक्वल टू माइनस हाफ होता है इसलिए माइनस हाफ हो जाएगा, माइनस ये 2 कट गया तो ये हो गया cos x माइनस cos x दैट इज इक्वल टू 0। ओके, नेक्स्ट है cos π/8 प्लस cos 3π/8 प्लस cos 5π/8 प्लस cos 7π/8 इज इक्वल टू 0। ये तो बहुत ही इजीली हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर π/8 प्लस 7π/8 करके आपको क्या मिलता है, मिल जाता है पाई, ठीक है ना। और यहाँ पर 3π/8 और 5π/8 करके भी आपको पाई मिलता है। तो हम इन्हें एक दूसरे से चेंज करके लिख सकते हैं कि π/8 इज इक्वल टू पाई माइनस 7π/8 और 3π/8 इज इक्वल टू पाई माइनस 5π/8। ओके, तो अगर ये है तो 180 माइनस थीटा क्या होता है, cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट पे है। उसी तरीके से यहाँ पर भी माइनस cos थीटा हो गया, तो ये माइनस प्लस और माइनस प्लस कट गया, 0 हो गया प्रूफ। ओके, यहाँ पर देखिए आपको प्रूफ करना है कि 4 sin x साइन π/3 माइनस एक्स साइन π/3 प्लस एक्स इज इक्वल टू साइन 3x। तो हम क्या करेंगे, 4 sin x को कुछ चेंज नहीं करेंगे, उसे रहने देते हैं, यहाँ पर से एक 2 ले लेते हैं, तो 2 sin x को रहने देते हैं। अब इस चीज़ को चेंज कर देते हैं, फार्मूला में ब्रेक कर देते हैं। तो फार्मूला में ब्रेक करेंगे तो ये आ जाएगा cos माइनस 2x माइनस cos 2π/3। cos 2π/3 का वैल्यू हाफ माइनस हाफ होता है तो ये प्लस हाफ हो जाएगा, और cos माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा होता है इसीलिए ये cos 2x हो जाएगा। तो उसके बाद फिर से हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो फिर इस चीज़ को अगर ब्रेक करेंगे तो ये आ जाएगा, यहाँ पर से ये साइन 3x आ रहा है और माइनस साइन x प्लस साइन x कट जा रहा है, तो साइन 3x हो गया आपका प्रूफ। नेक्स्ट सम में देखिए सेम तरीके का सम है, वो जिस तरीके का सम था यहाँ पर भी सेम है, बस साइन की जगह कॉस है। तो हम सेम करेंगे, इस पार्ट को चेंज करेंगे और चेंज करके आपको वही चीज़ें मिलने वाले हैं, cos 2π/3 मतलब माइनस हाफ और cos 2x मिल जाएगा। इसको फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, इस चीज़ को चेंज करेंगे तो cos 3x प्लस cos x आ जाएगा, ये और ये कट गया तो cos 3x हो गया आंसर। तो ये था आपका आखिरी सम इस वीडियो का, इसके बाद वाले सम आपको जल्दी मिल जाएंगे। I hope you understood today's topic. If you have any doubts, questions or suggestions, do comment below or email me. And if you like my work, don't forget to like my videos.